जो ये वाला बजट है तो बीइंग का क्या कहते हैं, जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो उस लिहाज से तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है कि हिमाचल को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। और जो अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी देखा जाए तो बिहार और आंध्रा को ही मिला, और वो एक पॉलिटिकल बजट लगता है। उसमें ये नहीं लगता कि क्या कहते हैं उन्होंने आत्मा आरती को कहीं सपोर्ट किया। जो इनकम टैक्स में जो स्लैब रेट बढ़ाया है उससे हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो जो ये लिखा है कि इतना सोना सस्ता हो गया, ये हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सोने का रेट तो पहले ही इतना हाई हो गया, उसके बाद अगर 2-3 हज़ार रुपये कम भी हो गए तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आम आदमी की रीच से तो वैसे ही सोना बाहर हो गया अगर आज की डेट में बता दें। तो बजट जो है वो हिमाचल के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल के हिसाब से तो होपलेस है। हिमाचल को जो उम्मीद थी उसमें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ एक घोषणा सी कर दी, और ये भी नहीं पता कि उसमें कितना सर्टन अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। और हिमाचल की हालत ये है कि पहली बरसात से इतना नुकसान हुआ है, अभी उसकी भरपाई नहीं हुई, और दूसरी बरसात सिर के ऊपर खड़ी है। और हर जगह पे आप देखो कि आप लैंडस्लाइड होने शुरू हो गए हैं, हर जगह पे गिर रहा है। मैं 1 नंबर वार्ड में रहता हूँ और स्पाटू रोड भी अगर आप देखें वहाँ पे शुरू में क्या हालत है, और वो NH का काम है। उसको जब तक वो पहाड़ी को बजट नहीं आएगा उसके लिए, उसको नहीं करवाएंगे, कैसे मेंटेन होगा वो, आगे और दिक्कत करेगा। तो आम आदमी के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हमारे को कि है। हिमाचल के आप क्या चाह रहे थे कि हिमाचल के लिए क्या क्या दिया जाना चाहिए था इस बजट में? जैसे CM साहब एक दिन पहले मिले थे कि क्या कहते हैं हमारे को 9,000 करोड़ रुपए दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट कुछ तो देते, 4,000 करोड़ देते, 5,000 करोड़ देते। सिर्फ एक घोषणा करके छोड़ दिया कि हम देख लेंगे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दे देंगे। अब वो उसके बाद कितना पैसा देंगे, कब देंगे, कोई क्या कहते हैं। और हिमाचल को तो पैसे की जरूरत अभी है जब बरसात है, उसके बाद हिमाचल ने पैसा क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद हो ही नहीं सकता, तब तो वैसे ही स्लो हो जाएगा। तो इंस्टेंट पैसा देते, इंस्टेंट काम होता है, कहीं पर दिखता भी। मेरा नाम रणवीर चौहान है, माल रोड पे मेरी शॉप है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बजट के बारे में, तो बजट को तो इस तरह का आपका पहले ही पता लग रहा होगा, हर जगह लग रहा होगा कि बजट में कोई भी खास नहीं है। विशेषकर ये एक जिस तरह की जुमले की सरकार है उसी तरह से कर रहे हैं, और युवाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है, नौकरियों के लिए कुछ नहीं है। तो ये इस बजट को कैसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बजट है। हिमाचल के लिए आप क्या चाह रहे थे कि क्या क्या हिमाचल के लिए होना चाहिए था? हिमाचल के लिए तो आप देखो एक छोटी सी स्टेट है, इस समय हिमाचल को तो इतना बजट, पिछली बार का भी देखो कितना लॉस हुआ था, वो भी बजट आया नहीं, नया बजट भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस तरह से किस तरह से देश को आप एकता चाहते हो कि एक ही देश है। इसमें तो सीधी ये देखो आपकी जिससे, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये जो बजट है ये कुर्सी बचाने के लिए दिया गया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि वही ऐसा है, दिखती बात है। अगर वही इस तरह का नहीं है, तुम ये तो सीधे लग रहा है कि नीतीश से डर है, जनरल वाइड से डर लग रहा है। अगर इस तरह का नहीं होता तो बजट और जगह देते, बराबर देते, उसके बाद उनको जैसे मर्जी करते हैं। शायद बजट में तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो लोगों को दिख रहा है। कल केंद्र सरकार का बजट जो है पारित हुआ है, और उस बजट के अंदर जो मेरा मानना है, इसमें मध्य वर्ग जो है हमारा, व्यापारी है, और महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब परिवार हैं, और युवा है, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें रखा गया है बजट के अंदर। और जो हम व्यापारी हैं और जो मध्यम वर्ग है उनके लिए जो इनकम टैक्स की रिबेट को बढ़ाया गया है, उससे हमें फ़ायदा होगा और मध्यम वर्ग को भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही जो हमारा मुद्रा लोन था, मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया। इससे जो व्यापार में आने वाले युवा हैं और जो व्यापारी, छोटा व्यापारी अभी छोटे स्केल पे काम कर रहा है, वो अपने काम को बढ़ा सकता है। इसका हम व्यापारियों को और जो लोग नए हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 20 लाख की जो राशि होती है वो काफ़ी है, और उससे एक अच्छा रोजगार चालू किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही जो युवाओं के लिए एक प्रोविज़न किया गया है, 1 करोड़ युवाओं के लिए, जिनको कि 500 टॉप कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें कि 5,000 रुपये मानदेय और 6,000 रुपये की कुछ किस्त दी जाएगी। ये अच्छा एक फैसला है, क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो कहीं ना कहीं जाकर बड़ी कंपनियों में लगेंगे, तो उनको सीखने को भी मिलेगा और उनको एक तरह से खर्चा भी उनका चलता रहेगा। और इसके साथ ही जो हमारा एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन को 10 लाख रुपए किया गया है। 10 लाख में भी उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो सरकार, उसके जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा उसको सरकार पे करेगी। बाकी जो हायर एजुकेशन में जाने वाले हमारे स्टूडेंट हैं
वो पे करेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे जो रह जाते हैं पैसे की कमी के कारण रह जाते हैं, वो अब आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो महिलाएं हैं उनके लिए 3,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं रखी गई है। ये महिला शक्ति को सशक्त करने के लिए अच्छा कदम है। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ कि महिलाएं आगे जानी चाहिए, और ये जो इसके इनके लिए इसमें विभिन्न योजनाएं बनाई गई है जो अब शुरू होगी, तो ये एक अच्छा कदम है जो महिला शक्ति को हमारी सशक्त करेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। जो हमारी फार्मिंग है उसमें जो नेचुरल खेती है उसको बजट के अंदर कहा गया कि इसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, और इसके लिए जो बजट में 21.6 जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया गया, और 1.52 लाख करोड़ रुपए इसके लिए पारित किए गए हैं। मेरा मानना ये है कि जो उर्वरक हैं और जो हमारी खादें हैं या दवाइयाँ हैं, इससे विभिन्न तरह की बीमारियाँ होने का खतरा है। पहले भी हमारे देश के अंदर में जो नेचुरल खेती होती थी, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो गई और ये उर्वरक और खादों पे चली गई और दवाइयों पे चली गई, और इसके साथ ही हमारे देश में बीमारियां भी बढ़ने लगी। मेरा मानना है कि इस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करना बहुत अच्छी बात है, और जो हमारे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल खेती है उसका होना भी ज़रूरी है, ताकि हम बीमारियों से बचें। क्योंकि बीमारियों से होने के बाद में जो सरकार का खर्चा लगता है उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल्स में खर्चा लगता है, वो भी एक तरह से सेविंग हमारी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही जो हमारे लघु उद्योग और मध्यम उद्योग में सेल्फ फाइनेंस गारंटी वाली जो योजना चलाई गई है, उससे जो हमारे व्यापारी हैं जो उद्योग जगत में जाना चाहते हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात सरकार ने की है, तो मेरा इसमें थोड़ा सा मानना ये है कि अगर सरकार का कर्तव्य है कि उन 80 करोड़ लोगों को हम खाना मुफ्त में दें, तो उसके साथ ही उनके लिए एक स्कीम लानी चाहिए कि जो हमारी सरकार है वो प्रति व्यक्ति को 4 पेड़ दे, और उनको ये कहे कि आप भी देश के लिए एक 4 पेड़ लगाकर इनका संरक्षण करें, ताकि हम प्रदूषण से जो हमारे पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें आम जनता तो उन पेड़ों को लगाने में लगी है, और बहुत से क्लब भी लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं, लेकिन उनको भी इसमें शामिल करने से करोड़ों पेड़ एक टाइम में लग सकता है। इसका भी बजट में प्रोविज़न करना चाहिए। इसके अलावा जो जीएसटी है, हमारी जीएसटी को सरल और सुगम बनाना चाहिए। इसके जो स्लैब हैं इनको कम करना चाहिए, कम स्लैब होने चाहिए, और जीएसटी में R1 के ऊपर लगने वाली जो पेनल्टी है और अन्य जो पेनल्टीज जीएसटी के ऊपर छोटे व्यापारियों पे लगती है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार को योजना लानी चाहिए। जीएसटी को सरल करना चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी इसमें बहुत उलझे रहते हैं और अपना कारोबार करने में हमें परेशानी हो रही है। बाकी बजट ठीक है। मेरी सरकार से जो मांग है, मुझे लगता है कि सरकार तक पहुँचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी। धन्यवाद।